हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित है जो इसकी प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इसके पहले हमने 1.1 को हल कर लिया है। यदि आपने उसको हल नहीं किया है तो पहले आप उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 से हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम एक कोई उदाहरण कर लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देख लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 8वां करते हैं। 8वां उदाहरण क्या दिया है? 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताया गया है कि हम 1/4 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या को कैसे निकालते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर उदाहरण नंबर हमने जो 8वां है उसको लिख लिया है। अब हमें इसमें परिमेय संख्या इनकी जो दो संख्याएं दी गई हैं 1/4 और 1/2, इन दोनों संख्याओं के बीच में हम एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो देखिए, जब भी हमें कोई दो संख्याओं के बीच में उनका मध्य निकालना होता है, उनका बीच निकालना होता है, तो क्या करते हैं, उसमें 2 से भाग कर देते हैं और उन संख्याओं को जोड़ देते हैं। उन संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और फिर जो संख्या आएगी उसमें हम 2 का भाग लगा देंगे, जिससे हमें बीच की संख्या मिल जाएगी। तो देखो, 1/4 धन 1/2, ये दोनों कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। इनको हमें पहले जोड़ना है और फिर इसमें हमें 2 का भाग लगा देना है। इतना आप समझ चुके। जोड़ते हैं सेल को। देखो, जोड़िए। तो 4 और 2, इनका पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। तो देखिए, अब कैसा करेंगे, हर है जो हर का इसमें भाग, 4 एकम 4, एक बार गया, एक का ऊपर गुणा करना होता है, तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर प्लस लगाएंगे। अब दूसरी संख्या देखेंगे, दूसरी संख्या का हर है 2, 2 का एलसीएम में भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 का ऊपर गुणा, 2 एकम 2, कोष्टक तो भागत कितनी है, 2। ठीक, अब इनको जोड़ देंगे, 2 और 1 कितनी होती हैं, 3, यानी हो जाएंगे 3/4। भागत कितनी है, 2। अब भाग को जब हम गुणा में बदल देंगे तो यह संख्या पलट जाएगी, यानी भाग की जगह पर यदि गुणा आएगा, अभी कितनी है, 2/1, तो यह संख्या हो जाएगी 1/2। ऐसा आप समझ लीजिए। जब भी भाग का चिन्ह गुणा में बदलता है तो वह संख्या बदल जाती है, अंश और हर में बदल जाती है। देखो, 3/4 बन गए, 2 थे, इनको हमने भाग में थी जो गुणा में किए तो 1/2 बन गया। अब देखो, इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर का गुणा, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, कितना आया, 3/8। तो जो दो संख्या निकली थी 1/4, जो हमें उदाहरण में दी गई थी 1/4 और 1/2, इन दोनों के बीच की यदि परिमेय संख्या कौन सी होगी पूछी जाए तो वह कौन सी होगी, 3/8 होगी। ऐसा हम लिख सकते हैं कि 1/4 और 1/4 और कितनी, 1/2, दोनों के बीच की संख्या कौन सी है, 3/8 है, जो यह इनकी मध्य की परिमेय संख्या होगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब हम इसी के बेस पर जो हमें प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है। देखो, सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें हमें संख्याएं जो दी गई हैं उनको हमें एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसमें कुछ संख्याएं उस पर अंकित होती हैं। तो ऐसी हमें उस रेखा पर हमें जो संख्या दी गई हैं इनको हमें बताना है कि वह कहाँ पर आएंगी। देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न में लिखा है हमें 7/4, 7/4 को बताना कि यह कहाँ पर आएगी। 7/4 को बताना, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को बना लेते हैं। संख्या रेखा में सभी धन वाली संख्या और सभी ऋण वाली और 0 सभी संख्याएं होती हैं। अब हमें किसको शो करना है, 7/4 को। तो 7/4 की संख्या यह है, धनात्मक संख्या है, तो हम संख्या रेखा पर केवल धन वाली संख्या लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले आपको एक ऐसी सीधी लाइन खींच लेनी है। यहाँ पर मान लेते हम कि यहाँ पर होगा 0 और इस साइड भी यह संख्या रेखा दोनों साइड बढ़ती है, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी, दोनों तरफ बढ़ती है, बीच में रहता है इसमें 0। तो यहाँ पर मान लिया हमने 0 और यहाँ पर सभी रहेंगी धन वाली संख्या। धन वाली संख्याएं इस तरफ धन वाली रहती हैं और इस तरफ ऋण वाली संख्या होती हैं। अब देखो, इसमें हमें किसको शो करना है, 7/4 को। तो यहाँ पर हमने मान लिया 0,
तो जीरो की ये वाली होंगी जो सभी कैसी होंगी, धन वाली। तो हम कितने अंतर पर, 1/4, जी 7/4 हैं, तो हमने 1/4 के अंतर पर, माने अंतर दोनों में समान रहेगा, दो संख्याओं के बीच में अंतर जो है समान रखना है। तो 1/4 के अंतर पर हम यहाँ पर कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 1/4 हमने ले लिया, फिर यहाँ पर आएगा 2/4, फिर यहाँ पर आएगा 3/4, फिर यहाँ पर आएगा 4/4, फिर यहाँ पर आएगा 5/4, और फिर यहाँ से डेड कर देते हैं, यहाँ पर डेड यहाँ तक ये जाएगी अनंत तक, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, यहीं कहीं पर आएगा 7/4। तो यहाँ पर हमारा आपको क्या कर देना है, एक गोला बना देना है, या फिर आप किसी को नाम धर दें, जैसे हमने ए नाम से शो कर दिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7/4, कहाँ पर होगा, ए, तो यहाँ से आपको आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक संख्या रेखा आंसर में बनानी है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में हमें किसका मान बताना है, इसमें हमें ऋण 5/6 का नाम बताना है, यह कहाँ पर होगा। तो ऋण 5/6 को हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी, यानी एक संख्या रेखा बना लेनी है। अब इसमें यह क्या है, संख्या ऋणात्मक वाली, ऋण वाली, तो इसमें हम धन वाली संख्या नहीं लेंगे, केवल लेंगे ऋण वाली। तो यहाँ पर कहीं हम मान लेते हैं 0, और यहाँ से शुरू होगी ऋण 1/6। इसमें हम सभी के बीच में 1/6 का अंतर हम समान लेते हैं, कि समान अंतर से हम यह रेखा बना रहे हैं। तो ऋण 1/6, फिर आएगा ऋण 2/6, फिर आएगा ऋण 3/6, और यहाँ से जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, अनंत तक जाएगी। और यहाँ पर यहीं कहीं पर होगा ऋण 5/6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोला लगाएंगे, और यहाँ पर एक उस बिंदु को कछु नाम दे देंगे, जैसे हमने ई नाम दे दिया है। तो यह हमारा आंसर सेकंड का हो जाएगा। इस तरीके से आपको संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करना होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं शुरू। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ऋण 2/11, ऋण 5/11 और ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अभी हमने किन को निरूपित किया था, 7/4 और 5/6 को। अब हमें इन तीनों संख्याओं को एक ही रेखा पर निरूपित करना है। चलिए तो बिल्कुल आसान है, इसको भी हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले किस किस को लिख लेते हैं, किस किस को करना है, ऋण के 2/11 को करना है, और ऋण 5/11 को करना है, और ऋण 9/11 को एक रेखा पर निरूपित करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक आपको उसी तरह से एक संख्या रेखा खींच लेनी है। ठीक, यह आपने एक संख्या रेखा खींच ली। फिर अब हमें इसमें सभी को शो करना है कि वह कहाँ कहाँ पर आएंगी। देखो ये तीनों संख्याएं जो ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11, तीनों संख्या कैसी हैं, ऋणात्मक। तो हम इसमें अभी धन वाली संख्या को छोड़ देते हैं, लेकिन जो संख्या रेखा है इसमें धन की, ऋण की और जीरो सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो केवल यहाँ पर हम ऋण वाली लेते हैं, और ऋण वाली संख्या हमेशा इस तरफ बाएं पक्ष की तरफ होती हैं। दाएं पक्ष की तरफ होती हैं धन वाली, और बाएं तरफ होती हैं ऋण वाली। तो यहाँ पर हमने मान लिया 0, और यहाँ पर इस साइड होंगी सभी ऋण वाली। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 0 यहाँ पर है, यहाँ पर हमने मान लिया कि 0। अब यहाँ पर होंगी ऋण 1/11 जी, इसमें अंतर मान लिया हमने ऋण 2/11। अंतर कितना है, दो संख्याओं के बीच में अंतर रहेगा 1/11 का, समान अंतर से रेखा बनती है। तो 1/11 का हमने इसमें अंतर रखा है। तो यह आएगी ऋण 1/11, ऋण 2/11, फिर आएगी ऋण 3/11। इस तरीके से ऐसी चली जाएगी ऋण 4/11, इतने हो गई ऋण 5/11 आएगी। फिर डेडस कर देते हैं, यहाँ पर ऋण 9/11 होगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी तक यह संख्याएं जो आगे बढ़ जाएंगी। तो अब हमें इन संख्याओं को देखना है कि ये कहाँ पर होंगी। सबसे पहले ऋण 2/11 मिलेगी। ऋण 2/11 कहाँ मिली हमें, ये संख्या यहाँ पर मिली। तो यहाँ पर हमने एक बिंदु रख दिया और इसका नाम दे दिया ए बिंदु। फिर हम देखेंगे अगली संख्या कौन मिली, ऋण 5/11। ऋण 5/11 मिली, तो यहाँ पर हम इसको गोला कर देंगे और इसका नाम धर देंगे बी। फिर आगे संख्या देखी तो आगे हमें कौन संख्या मिली, ऋण 9/11। ऋण 9/11 को यहाँ पर हमने करिया कर दिया, और यहाँ पर एक नया नाम दे दिया सी। इस तरीके से आपको रेखा बनानी है, इसका यह आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको देख लें और इसको आप संख्या रेखा पर बनाने की कोशिश करें। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, देखो तीसरा प्रश्न कहता है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हों। अब हमें ऐसी
कोनो भी 5 परिमेय संख्या लिखना है जो कैसी हो वे 2 से छोटी। हमें यह शर्त दी है कि भाई संख्याएं जो 5 परिमेय संख्या ऐसी लेनी है जो 2 से छोटी हों। चलिए देख लेते हैं 2 से छोटी परिमेय संख्या कौन कौन सी हैं। इससे छोटी तो अनंत हो सकती हैं। 2 से 1 मान ली हमने, फिर 1/2 ही हो सकत, और 0, फिर आएगी 1/2, फिर ऋण 1, फिर ऋण 2, फिर ऋण 3, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें कोई 5 लेनी थी, उसमें लिखा था प्रश्न में 5, तो हम 5 कोनो ले लेंगे। तो ये 2 से 1, 2, 3, 4 और आ जाएगी एक ऋण 2/5। ऐसी हमारी ये जो 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्या है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालना है। अब हमें ऋण 2/5 और 1/2 के बीच में कोई भी 10 परिमेय संख्या को बताना है। चलिए तो इसको निकालेंगे। इसको कैसा करना है, जैसे अभी आपको एक उदाहरण नंबर 8 कराया गया था, वैसे इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे देख लीजिए। ऋण 2/5 और कितना 1/2 की मध्य कितनी 10 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी 10 परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इनका हर देखना है। हर यदि समान है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हर को समान बनाएंगे। देखो पहली परिमेय संख्या कितनी दी, ऋण 2/5, दूसरी कितनी दी 1/2। हर के समान है नहीं है, क्योंकि पहली संख्या का हर कितना है 5, दूसरी का हर कितना है 2, तो दोनों को हर कैसा बनाना है समान। समान कैसे करेंगे कि पहली संख्या जो पहली वाली परिमेय संख्या इसमें किससे गुणा कर देंगे, पूरी संख्या में 2 से, और दूसरी वाली में किससे गुणा कर देंगे 5 से। तो करिए, क्योंकि यह हर हमें कैसा बनाया है समान बनाना है। हर समान तभी होगा जब पहली परिमेय संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे और दूसरी में 5 से गुणा करेंगे। चलिए तो देखते हैं। जब हम पहली परिमेय संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो कितना करें, अंश में करें, हर गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों में होगा। अंश में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ऋण के 4 आ जाएंगे, और हर में आ जाएगा 5 दूनी 10, और इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये दोनों संख्या बन गई। पहली में हमने 2 से गुणा किया, दूसरी में 5 से गुणा किया। तो कौन कौन संख्या बनी, ऋण 4/10 और 5/10। अब हमें इनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अभी देखो ऋण 4/5, ऋण 4 और 5 में कितनी 10 परिमेय संख्या निकलेंगी का, नहीं निकलेंगी, क्योंकि इसमें से अभी कम ही निकले। आप खुद देख लीजिए, ऋण 4 से निकलेगी ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 आएगी, फिर 1, 2, 3 और 4। कितनी संख्या हो रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या हो रही। जबकि हमसे पूछा क्या गया है 10। इनके बीच में और 8 क्या बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन वे संख्या कैसी होंगी, छोटी होंगी, बहुत छोटी होंगी। इसलिए हम इनको थोड़ी बड़ी परिमेय संख्या के रूप में ले सकते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया, इनको दोनों पक्षों में यदि हम 2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों ऊपर में भी 2 से गुणा कर दें और हर में भी दोनों संख्या में, इसमें वाली में भी 2 से और इस वाली में भी 2 से, तो कितना बन जाएगा ऋण 8/20, और यह बनेगी ऋण के 5 दूनी 10/10। ठीक, 10/10 यह संख्या बन जाएगी। अब हम इनके बीच में 2 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए इनको निकालते हैं। 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 आएगा, जब क्योंकि अंश का हर में गुणा, अंश का 2 में गुणा हो तो 5 दूनी 10, और हर में भी करेंगे तो आएगा 10 दूनी 20। अब 10 आप देखो किन के बीच में निकालना, ऋण 8/20 और 10/20 के बीच में कितनी निकालनी है 10, तो 10 निकाल लीजिए। तो ऋण 8 के बाद कौन आएगी, ऋण 8 से आएगी, ऋण 8 के बाद आएगा ऋण 7, फिर आएगा ऋण 6, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 अनगिनत हो सकता। कहाँ तक देखना हमें, 10 की पहल तक, और कितनी चाहिए 10। तो हम इनमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख लेंगे। हमने लिख लिया, जैसे ऋण 7/20, देखो ऋण 7/20, ऋण 7/20 हो जाएगी, ऋण 6/20
20 हो जाएगी, और ऋण 5/20, ऋण 4/20 होगी, ऋण 3/20 और ऋण 2/20, ऋण 1/20 और 0 रहेगी, फिर 1/20, 2/20 और 3/20 कितनी होंगी 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यहाँ तक हो रही हैं, तो आप इतनी संख्या ले सकती हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहा, अगर 2/3 और 4/5 के बीच में हमें पाँच परिमेय संख्या निकालनी है। जिस तरीके से चौथा किया, जिस तरह से हमने उदाहरण 8 किया, उसी तरीके से पाँचवा क्वेश्चन भी करना है। अब आपसे यह क्वेश्चन भी बनने लगा हुआ, लेकिन हम इसको हल करते हैं जिससे आपसे और भी अच्छे से बनने लगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न लिखा है 2/3 और 4/5। इसको हम लिख लेते हैं। हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसको हल करेंगे, तो चलिए बताइए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको हर समान करना है। हर देखना है हर समान है कि नहीं। यदि समान होंगे तो हम हर को कुछ नहीं करेंगे, यदि नहीं है तो इसको हर को समान बनाएंगे। देखो पहली संख्या का हर कितना है 3 और दूसरी परिमेय संख्या का हर कितना है 5। तो इनको हमें हर कैसा बनाना है, समान। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाली परिमेय संख्या में किससे गुणा करेंगे, 5 से, और इस वाली संख्या में 3 से गुणा करें, क्योंकि तभी यह हर है जो समान बनेगा। यदि और किसी संख्या से गुणा करेंगे तो यह संख्या हर समान नहीं होगी। इसमें हमने हर पहली परिमेय में संख्या 5 से और दूसरी वाली में 3 से गुणा कर दिया है। देखो अब गुणा करेंगे तो किसी भी परिमेय संख्या हम जब किसी संख्या का गुणा करते हैं तो दोनों में करते हैं, अंश और हर में करते हैं। अंश में 5 का गुणा होगा तो कितना आएगा 10, और हर में आएगा 5 3 15। दूसरी वाली में करेंगे 3 का 3 चौके 12 और हर में आएगा 3 5 15। दो संख्या बन गई। अब हमें इनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें से हमें दोनों संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या क्या इनमें निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, क्योंकि 10 के बाद 11 आएगा और उसके बाद 12। इनके बीच में केवल एक संख्या निकल रही है। इनके बीच में तो संख्या बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि वह बहुत छोटी होंगी। जैसे आप स्केल देखते हैं, स्केल में देखिए आपको हर एक सेंटीमीटर के बीच में 10-10 खाने बने होती हैं, लेकिन उन 10 खानों के बीच में भी आपको छोटे छोटे से और 10-10 खाने बने होते हैं। तो परिमेय संख्या तो दोनों संख्याओं के बीच में अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन हमें जो निकालनी है 10 निकालनी है। तो हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या ले लेते हैं तो क्या करेंगे, दोनों संख्या में बड़ा गुणा कर देते हैं। कोई भी संख्या का एक गुणा कर देते, जो पहली बारी में भी उसी संख्या से गुणा करेंगे और दूसरी बारी में भी, जिससे भी करेंगे गुणा एक साथ गुणा करेंगे। जैसे आप कहें कि इसमें हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करेंगे तब भी हमें 5, चलिए 2 से गुणा कर दें तो कितना आ रहा है, 2 10 दूनी 20/15 दूनी 30 आ रहा है, और 12 दूनी 24 बटे आएगा 30। क्या इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या मिलेंगी, देख लेते हैं। 20 के बाद क्या आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23 और फिर आएगा 24। इनके बीच में भी हमें 5 परिमेय संख्या नहीं मिलेंगी, क्योंकि 20 और 24 के बीच में कितनी आ रही है, 1 2 3 परिमेय संख्या आ रही, जबकि हमें चाहिए कितने 5। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा नहीं किससे करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्ष दोनों संख्याओं में 4 से गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों में होगा। तो करिए कितना, पहली परिमेय संख्या बन जाएगी 4 धाम 40 बटे 15 × 45, 15 चौके 60। इसमें करेंगे तो कितना बनेगा, 12 चौके 48 और 15 चौके 60। 2 परिमेय संख्या बन गई। अब हमें इनके बीच में कितनी परिमेय निकालनी है, 5। तो 5 कोई भी हो सकता। 40 के बाद क्या आता है, 41/60 आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा इसमें 42/60 आएगा, फिर आएगा 43/60 आएगा, फिर आएगा 44/60 आएगा। माने ये कहाँ तक जाएंगी, यह बहुत आगे कहाँ तक, हमें 5 48 के 20 तक जितनी भी संख्या होंगी वे सब 5 परिमेय संख्या, उनमें से आप कोई भी 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं। 44/60, 45/60, फिर 46/60, फिर 47/60 और 48/60। अब हमें इसमें से कितनी निकालनी है, कोई भी 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी। यह हमारा आंसर है। इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। यदि आपको यह सवाल समझ में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आया तो हम दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से इसको बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देख लीजिए। ऋण 3/2 और 5/3, 5/3 के बीच में हमें कितनी संख्या निकालनी है,
हमें इसमें भी 5 ही संख्या निकालनी है। तो देखिए इसको निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, इसको हर को हमें एक सा बनाना है। देखो हर कितना है, अलग अलग है तो एक सा बनाना। एक सा कैसे बनेगी, दोनों संख्या में गुणा करेंगे, किसका, इसमें गुणा करेंगे 3 का और इसमें करेंगे गुणा 2 का। करिए गुणा जल्दी से, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 में इसमें 3 का 3 दर का 9, हर में करेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। ठीक, अब देखो इसके बीच में हमें 5 संख्या निकालनी, तो निकल आएंगे बिल्कुल। 9/6 और 10/6 के बीच में हमें 5 निकालनी है, तो निकालिए। 9 से कितना आएगा, 9 से आएगा 9/6 से 8/6 आएगा। देखो 9/6 थे, 8/6 आया, फिर आएगा 7/6 आएगा, फिर 6/6 आएगा, फिर आएगा 7/8 7 6 आएगा यहाँ पर 5/6, फिर 4/6, 3/6, फिर 2/6, फिर आएगा 1/6, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1/6, फिर 2/6, कहाँ तक आएगा यह आएगा आपका 10/6 तक। इस तरीके से आपका यह आएगा। तो देख लीजिए, अब इसमें से हमें कोई 5 परिमेय संख्या लेनी है, तो आप इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो जो 5 परिमेय संख्या होंगी वह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। चलिए तो हम उसको भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको देखो। तीसरा प्रश्न है 1/4 और 1/2, 1/4 1/2 के बीच में निकालनी है। देखो हर कैसा अलग अलग, तो हर को समान बनाना है, यानी पहले में किसका गुणा करेंगे 2 का और दूसरी में करेंगे किसका 4 का। देखो पहले में 2 का करेंगे तो कितना 2/8, इसमें करेंगे 4 का 4/4 दूनी 8, और हर कैसे होगा समान। अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो निकलेंगे क्या, 2 से देखो 3 और 4 नहीं निकलेंगे, केवल इनमें से कितनी 2 निकल रही हैं। तो हम इसमें और थोड़ी बड़ी परिमेय संख्या मानी किसी संख्या गुणा कर देंगे, तो दोनों में गुणा करेंगे। जैसे संख्या गुणा करेंगे तो भाई दोनों में होगा। जैसे 2 का गुणा करते हैं तो 2 का करिए तो 2 दूनी 4/8 आएगा, 8 नहीं 8 दूनी 16 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या गुणा करते तो अंश और हर दोनों में होगा। तो अंश में किया तो 2 दूनी 4 आ गए और हर में किया तो 2 8 16 हो गए। इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 और हर में करेंगे तो 8 दूनी 16। अब देखो देखते हैं क्या 5 परिमेय संख्या आ रही हैं। 4 से क्या आ जाएगा 5 6 7 8, इसमें भी अभी 5 परिमेय संख्या नहीं मिली, तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा। अभी हमने 2 का किया, तो अब हम करेंगे किसका 4 का। 4 का गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा करते हैं। चलिए 4 के ऊपर करेंगे तो कितना 4 दूनी 8, नीचे करेंगे तो 8 8 चौकी 32, इसमें करेंगे तो 4 चौकी 16 और इसमें करेंगे तो 8 चौकी 32। अब देखो अब इनके बीच में हम 5 परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। देखो 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आएगा 9, 9/32 हो जाएगी, 9/32, फिर 10/32 हो जाएंगी, फिर 11/32 और फिर आएगा 12/32, फिर आएगा 13/32, फिर 14/32, 15/32 और 16/32। अब इनमें से कितनी संख्या पूछी गई थी हमसे, 5 परिमेय संख्या पूछी गई थी। तो 5 परिमेय संख्या कोई ले ले, जैसे हमने 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या ले ली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या दी हों, यदि उनके बीच में हमें कितनी भी परिमेय संख्या निकालने को कहा जाए तो हम अब निकाल सकते हैं। तो आप इतने क्वेश्चनों की आज प्रैक्टिस करिए, इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद में आए, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।